छाँव में हो, पलकों की छाँव में। करण जी, हमें दुआ दीजिए कि ये खुशियां अब हमारा साथ कभी ना छोड़ें। बेचारी सुमन मेरी तस्वीर से न जाने क्या क्या बातें करती होगी। अभी तक वो मेरी यादों के सहारे ही जिंदा होगी ना भाभी। आप और कार्तिक भैया कितने खुशकिस्मत हैं, एक दूसरे के साथ तो हैं। आप दोनों की शादी तो हो गई होगी ना? नहीं, पर बहुत जल्दी हो जाएगी। करण, भले ही तुम कोमा में थे, पर तुम्हारे दिलो दिमाग में हमेशा से सिर्फ सुमन बसी है ना। और यही प्यार, इसी प्यार की वजह से तो तुम इतनी गहरी नींद से भी वापस लौट आए। और तुम जानते हो, जब तुम्हें होश आ रहा था तो सबसे पहले तुम्हारी जुबान पर किसका नाम था? सुमन का। और आता भी क्यों नहीं? सुमन तो दिन रात सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचते रहती है। करण, अब जब तुम सुमन से मिलोगे तो उसकी जिंदगी की तो जैसे एक नई शुरुआत हो जाएगी। सुमन, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो बेटा। अतीत को अपने आज का हिस्सा बनाओ तो आने वाला कल भी उसी में उलझ कर रह जाएगा बेटा। करण तुम्हारा अतीत था सुमन, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इस सच को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा बेटा। और तुम्हारा कल कार्तिक है बेटा। मैं मां हूं। इस सच को स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं था सुमन, फिर भी मैंने किया ना। करण तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। अपनी जिंदगी की शुरुआत मुस्कुराकर करना। मुझे पूरा विश्वास है सुमन, करण ये देखकर बहुत खुश होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मैं अपनी सुमन से मिलूंगा भाभी। करण, सुमन को मिलने के लिए तुम्हारी बेताबी को हम अच्छी तरह से समझते हैं, और हमने कल की फ्लाइट की टिकटें भी बुक करा ली है। वो क्या है ना, आज की जो लास्ट फ्लाइट थी वो तो निकल गई, तो हम कल सुबह जाएंगे। करण, अब उदास मत हो ना। वैसे भी तुम्हें तो सिर्फ कल तक का इंतजार करना है ना। ठीक है भाभी, शायद मेरी किस्मत में थोड़ा और इंतजार लिखा है। भाभी, आपको पता है, जब मेरी और सुमन की शादी हुई थी ना, तो उसके हाथों में बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी थी। और उसने है ना, उसमें मेरे नाम का के भी लिखवाया था।
मेरी याद में आंसू बहा बहा कर अब तो उसके हाथ की मेहंदी धुल गई होगी। देखना भाभी, जब मैं घर जाऊंगा ना तो उसके हाथों में फिर से मेहंदी लगवाऊंगा और उससे कहूंगा कि फिर से मेरे नाम का के लिखवाए। सुनो पायल, मेरे भैया का नाम के से शुरू होता है। इसके हाथों में कार्तिक भैया का नाम ऐसे लिखना कि वो ढूंढते ही रह जाए। अच्छा भाभी, मैं अपनी सुमन से मिल तो नहीं सकता, लेकिन उससे बात तो कर सकता हूं ना भाभी। वो करण, मौसम खराब होने के कारण नेटवर्क नहीं है और इसलिए लैंडलाइंस भी काम नहीं कर रहे। करण, हमने जब तुम्हें हॉस्पिटल में देखा, हम तभी ही घर वालों को फोन करके बताना चाहते थे कि तुम जिंदा हो। उन्हें ये खुशखबरी हम भी देना चाहते हैं। हम तो सुमन को बताना चाहते थे कि उसका विश्वास जीत गया है, उसका करण जिंदा है, पर फोन ही नहीं लग रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर घर वालों को हैरान करते, उन्हें एक प्यारा सा सरप्राइज दे। हाँ भाभी, अच्छा आइडिया है। देखना, सुमन को तो जैसे उसकी दुनिया फिर से मिल जाएगी और जब मैं घर वालों के सामने जाऊंगा ना तो वो तो खुशी से नाच उठेंगे। जाओ सुमन, मेरे भैया छत पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं प्यार में इंतजार इंतजार नहीं सजा लगता है। जाओ सुमन,
अब इतने नखरे मत दिखाओ, जाओ 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 ना। कार्तिक जी, अच्छा हुआ तुम आ गई। आपने बुला और हम कैसे नहीं आते। सुमन, ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया। इसे सिर्फ तोहफा मत समझना, मेरा प्यार समझना। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं तुम्हारा हाथ थामूं तो इसे तुम्हारे हाथों में देखूं। ऐसे क्या देख रहे हैं। तुम्हारी हथेलियां जिन पर मेरे नाम की मेहंदी सजी। सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि नहीं कार्तिक जी, इस पर विश्वास कर लीजिए। वही तो करने की कोशिश कर रहा हूं। हम दोनों के रिश्ते में इतने उतार चढ़ाव आए कि मुझे तो अपने मिलन का सपना देखते हुए भी डर लगने लगा था। कहीं ये सपना फिर से टूट गया तो। लेकिन अब ये सपना सच होने जा रहा है। सुमन, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं ताकि कोई भी उदासी तुम्हें छू भी ना सके। ये देखिए आपने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे नाम का पहला अक्षर ही मिटा है ना। लेकिन ये पूरा का पूरा कार्तिक तुम्हारे सामने खड़ा है। अब आप अचानक फिर से क्या सोचने लगे। अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूं। सुमन, जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो तुम मेरे लिए टिफिन बनाकर भेजना। फिर मैं ऑफिस से तुम्हें फोन करूंगा और तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करूंगा। फिर शाम को तुम मेरे आने का इंतजार करना और मैं पूरे रास्ते सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हुआ आऊंगा। और फिर रात को जब मैं घर आ जाऊंगा बस ऑफिस में सारा टाइम हमारे बारे में सोचेंगे, पूरे टाइम हमें फोन करने के बारे में सोचते रहेंगे, घर लौटते वक्त भी हमारे बारे में ही सोचेंगे, तो फिर आप काम कब करेंगे। काम? अरे कौन कमबख्त काम करना चाहता है। मैं तो दिन रात सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूं। और हाँ, मैंने पहले से सोच रखा है, हमारे 5 बच्चे होंगे। बस कार्तिक जी, कुछ ही पलों में आपने कितना कुछ सोच लिया। सोच नहीं लिया, अपने आने वाली जिंदगी का सपना देख लिया। अब देखो, ये समय इतना धीरे धीरे कट रहा है। पता नहीं मैं कल सुबह का इंतजार कैसे कर पाऊंगा। कल सुबह तक मैं कैसे इंतजार कर पाऊंगा। ये रात कब बीतेगी, कब सुबह होगी और कब मैं सुमन से मिलूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं पूरी रात सुमन के सपने देखकर ही गुजार दूंगा। करण, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ।
मैडम अभी तक नहीं उठी। अरे स्लीपिंग ब्यूटी, अब उठ भी जाइए, आज आपकी शादी है। भगवान, हम अभी तक सोए कैसे रहे? हमारी नींद ही नहीं खुली। नींद नहीं खुली तो क्या हुआ? अभी आपके और कार्तिक भैया के फेरे होने में बहुत वक्त है। कंचन, माँ अभी आती ही होंगी, हमें इतनी देर तक सोते हुए देखेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। जानती हो, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है, प्यार की चमक। ये लो, ये मेरे और जयजी की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे खोल के तो देखिए मैडम। टिकट्स? ये आज रात की ही मनाली की टिकट्स है, हनीमून के लिए। आज शादी के बाद ही कार्तिक भैया तुम्हें सबसे दूर ले जाएंगे, जहां पर तुम दोनों और तुम दोनों का प्यार होगा। लेकिन कंचन, इसकी क्या जरूरत? सुमन, बात जरूरत की नहीं है, लेकिन आज तक तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे भी तो तुम्हें खुश करने का एक मौका दे दो। सुमन भाभी, आप हमारे भैया को इतना प्यार दीजिएगा, इतना प्यार दीजिएगा कि वो सिर्फ आपके होकर रह जाए। देखो तो, मेहंदी का रंग कितना गहरा आया है। इसका मतलब तेरा दूल्हा तुझसे बहुत प्यार करेगा। अरे हाँ, जरा देखूं तो सही, दूल्हे राजा उठा है कि नहीं। करण, करण क्या कर रहे हो? हमें बुला लिया होता, हमें तो लगा कि तुम सो रहे हो। भाभी, मैं सारी रात नहीं सो पाया। घर जाने का एक्साइटमेंट इतना था कि बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। करण, हम तुम्हारी दिल की हालत समझते हैं। सच कहे तो हम भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब तुम अपने परिवार से मिलोगे।